थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 6 कि हमारे विश्वास की छाप जो आग से ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और आदर और महिमा का कारण पाए। पहला पतरस पहला अध्याय का 7 पद। एपोद में सोने के धागे बुने गए थे। सबसे पहले सोने को पिघलाना और शुद्ध करने वाली आग में 7 बार चढ़ाना पड़ता था। सोने के नीचे की आग उसे पिघला देती और सोने के ऊपर की आग उसका मैल दूर कर देती। उसी तरह यह केवल पीड़ा और उत्पीड़न की आग से है कि विश्वासी का जीवन शुद्ध किया जा सकता है और परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जा सकता है। इसलिए यदि संसार आपको तिरस्कृत करता है, घृणा करता है और सताता है तो आश्चर्यचकित ना हो। परमेश्वर आपको दृढ़ करने के लिए आपके जीवन में ऐसे तीव्र अनुभवों की अनुमति देगा। आपको शुद्ध सोना पसंद है। पिघले हुए सोने को हथौड़े से पीट पीट कर प्लेट बनानी पड़ती थी। फिर इसे पतली पट्टियों में काटा गया। प्रत्येक पट्टी को पहले लोहे की प्लेट में एक बड़े छेद से गुजारा जाता था, फिर अगले छेद से जो थोड़ा छोटा होता था। इस प्रकार वह लोहे की तस्तरी के सभी छेदों से गुजरा जब तक कि वह अंत में सबसे छोटे छेद से गुजरा और एपोद में बुने जाने के लिए सोने के धागे के रूप में निकला। सोने की एपोद बुनी नहीं जा सकती थी, इसलिए उस सोने को इन सभी प्रक्रियाओं से जाना पड़ता था। उसे आग में पिघलाना पड़ता था, हथौड़े से पीटना पड़ता था, टुकड़ों में काटना पड़ता था और कई छेदों से गुजरना पड़ता था और बारीक सुनहरे धागों में बदलना पड़ता था। इन सब के द्वारा हम सीखते हैं कि विश्वासियों के रूप में यदि हम कष्टों से नहीं गुजरते हैं, हम कभी भी मसीह के समान नहीं बन सकते हैं। जिन लोगों को दुखों और कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं है, वे कठोर हृदय और असंवेदनशील बने रहेंगे। वे नम्र, कोमल और दयालु नहीं होंगे और इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। पीड़ा से गुजरने के बाद वे कोमल और नम्र बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बहुत पीड़ा से गुजरा है, वह बिना किसी नाराजगी के फटकार को सहन कर सकता है और भले ही लोग उससे नफरत करते हों और उसे गाली दें, क्योंकि कोई व्यक्ति जो केवल सुख में रहता है थोड़े से उकसाने पर बहुत नाराज होता है। इसलिए हमें मसीह की तरह दयालु, कोमल और सहानुभूतिपूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर हमें कष्टों और परीक्षाओं की शुद्ध आग के माध्यम से ले जाता है।